काल था कि पायलट साहब आया अच्छा कोई फर्क पड़े हो ना पड़े हो कहाँ को पड़े पायलट तो कहीं पर को पड़े कोई फर्क को ना ई बार लेकिन बाबा ने थे जिताओ बाबा को देता हूँ हम मीणा समाज पूरा बाबा के साथ वो है। कर मीना समाज बाबा 2076 से उन दोनों के रामा पायलट ने काम किया है, अन्य सचिन ने काम किया दौसा के लिए। तो मुरारी लाल जी आए थोड़ा विकास कर रहे हैं और थोड़े विकास की थोड़ी गंगा बहा रहे हैं दौसा के अंदर। ऐसे जैसे गंदगी पड़ी रहती है कचरे के अंदर जैसे आदमी बैठे रहते हैं क्या नाम से, रोजगार बिल्कुल कुछ भी नहीं है दौसा के अंदर। जीत के चले जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। दौसा में चुनावी हवा है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ सियासी महाघमासान छिड़ा हुआ है। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं चुनावी मिजाज को जानने। चलिए कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। दादाजी कहाँ से छो? रानीवास रानीवास छो। ये बात था कटे चुनाव छे कांग्रेस से डीसी मीणा खड़ो छे तो बीजेपी से करोड़ी बाबा का भाई छे बाबा को देंगे हम करोड़ी बाबा माने जिताऊगा। काल था कि पायलट साहब आया अच्छा कोई फर्क पड़े हो ना पड़े हो कहाँ को पड़े पायलट तो कहीं पर को पड़े कोई फर्क को ना मन को वोट से कोई का आवास कोई कहीं को हाँ को तो पार्टी को ही वोट से हम आज पार्टी को तो पहले क्यों हरा दिया थे क्या ना कौन को करोड़ी बाबा का जो सांसद को चुनाव लड़ा था कन्हैया लाल अब यार उतार गए वोटा में तो अलग अलग फील्ड की अलग अलग बात आती है हरा दिया ई बार लेकिन बाबा ने थे जिताओ बाबा को देता हूँ हम मीणा समाज पूरा बाबा के साथ वो कर मीना समाज बाबा मीना समाज का सातों जाति देगी भी बाबा को जिताएंगे इस बार। हाँ बिल्कुल सातों जात जगमोहन मीणा जीतेगा यहाँ से। जगमोहन मीना वैसे क्या नाम है आपका? चिरंजी लाल। चिरंजीवी साहब आप वो काम करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होती। करीबन आप कितने सालों से चप्पल गठने का काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए सर। 40 साल से गठने का काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पर राजेश पायलट की राजनीति भी देखी होगी, रमा पायलट की राजनीति देखी होगी, सचिन पायलट की राजनीति देखी होगी। क्या कुछ उस ज़माने से लेकर अब तक प्रभाव पड़ा है? राजेश पायलट के टाइम पे तो वैसा बहुत विकास हुआ था। सचिन ने और उन्होंने के लिए मेरी बात सुनो, ये 2076 से जीत राजेश जी मरने के बाद में 2076 से उन दोनों के रामा पायलट ने काम किया है, अन्य सचिन ने काम किया दौसा के लिए। तो क्यों जी, और उसके बावजूद में मुरारी लाल जी आए थोड़ा विकास कर रहे हैं और थोड़े विकास की थोड़ी गंगा बहा रहे हैं दौसा के अंदर। अभी एमएलए बने थे तो जब भी उन्होंने थोड़ा सहयोग किया था उसका उनके हिसाब से अब आगे एमपी बन चुके हैं। अब वो बन रहे उनका पद बढ़ता ही जा रहा है और दौसा का विकास होता रहेगा तो बढ़ते रहेंगे। माहौल किसका लग रहा है? माहौल की अगर बात करें यहाँ पर माहौल किसका है? क्योंकि देखिए कांग्रेस से डीसी बैरवा या दीनदयाल दोनों पार्टियों को बराबर चल रहा है साहब, इसमें इस टाइम पे किसी का माहौल का कोई पता नहीं है। पार्टी के दोनों बड़े लीडर आ रहे हैं। कल सचिन पायलट साहब यहाँ आपके यहाँ दौसा में आए थे, यहाँ प्रचार प्रसार किया। बीजेपी के बड़े नेता यहाँ आए थे, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा जो करोड़ी लाल है उनकी यहाँ पर साख दाव पर है, तो ऐसा कुछ है या नहीं है? मेरी बात सुन, जो बाबा के नेता भी आ रहे हैं उन्हों के प्रचार हो रहा है। सचिन आया उसका भी हो रहा है, कांग्रेस के हर आदमी आ रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर, तो सभी आएंगे सब। इसके लिए कौन मना करेगा? अब ये तो बात है जो पार्टी के आदमी है तो आएंगे, तो प्रचार के लिए तो आएंगे, वो कहाँ जाएंगे। और आगे विकास की बात है, जो जिसके तकदीर में वो जीतेगा। दौसा की जनता की अगर बात करें यहाँ मुद्दे क्या क्या है? पानी का मुद्दा, शिक्षा, यहाँ पे पानी का मुद्दा भी है। यहाँ पे नहीं तो कोई रोडों की कोई सफाई होती है, हैं ऐसे जैसे गंदगी पड़ी रहती है कचरे के अंदर जैसे आदमी बैठे रहते हैं क्या नाम से। कोई यहाँ के कोई अधिकारियों ने कोई सुनाई नहीं की यहाँ दौसा जिले के लिए। रोजगार बिल्कुल कुछ भी नहीं है दौसा के अंदर। जीत के चले जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, मैं जो भी सहयोग होगा मैं पूरा काम करूँगा, पर दौसा के बाद जीतने के बाद में कोई आगे जागता ही नहीं है। आपके यहीं से ही करोड़ी बाबा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था महुआ के अंदर कि अगर दौसा में अगर कन्हैया लाल हारते हैं तो मैं अपना मंत्री पद त्याग दूंगा। सही किया, गलत किया? क्या जी? करोड़ी बाबा ने यहीं से ही स्टेटमेंट दिया था कि अगर कन्हैया लाल मीणा जो सांसद में चुनाव लड़ेंगे और अगर यहाँ से जीतते हैं तो मैं यहाँ पे बना रहूँगा, वरना यहाँ से अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा। ये कहा था उसके लिए। हाँ सुनो, करोड़ी बाबा ने स्टेज पर सही दिया, पर करोड़ी बाबा ने पद कहाँ तो छोड़ा था भाई। उसने कह दिया भाई ये करे कन्हैया लाल हार जाएगा तो मैं इसको इस्तीफा दे दूंगा, हाँ पार्टी से। पर नेता तो सभी झूठ बोलते हैं ऐसे। आज के ज़माने में जीतने के बाद में कोई भी इस्तीफा नहीं देता है। ठीक है, तो तमाम लोगों की अलग अलग अपनी राय है और भी सर है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। दाजी कहाँ से आए हो?
बनियाना कौनपुरा। इस बार चुनाव में किसका माहौल दिख रहा है आपके यहाँ? चुनाव है कांग्रेस के डीसी बेरवा, जगमोहन यहाँ तो भाई मीणा, साहब डीसी बैरो डीसी बेरवा का दबदबा ज़्यादा दिख रहा है। कल सचिन पायलट साहब आए थे, प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? प्रभाव पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा। सचिन पायलट की राजनीति यहीं से ही शुरू हुई है आपके, हाँ जी, 200 है ना? तो ऐसे में दौसा की जनता सचिन पायलट को किस तरह से सोचती है, क्या मानती है पायलट को कि पायलट जिधर कहते कि भाई इधर वोट देना है तो उधर? हाँ उधर ही देना, पायलट साहब कहते हैं उधर ही देना। पूरा मीणा समाज पायलट के साथ है या गुजर? मीणा समाज पकड़ रहा है, वो तो खुद के समाज के ऊपर हो रहा है। अच्छा, गुजर समाज के ऊपर ज़्यादा प्रभाव है सचिन पायलट का? नहीं वैसे तो सभी का है, पर वो इसमें जातिवाद हो रहा है, मीणा ने मीणा के लिए कर रखा है। किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा इस सीट दबा खूब है, पर यहाँ पे निकलेंगे नहीं। निकलेगी नहीं सीट। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।